गुड मॉर्निंग इंडिया। आज पटना से एक सवाल आया है। एक बच्चे ने बोला कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ और मेरे पिताजी कुछ और करवाना चाहते हैं, और ये हर मामले में उनका दखल है, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे कहीं जाने की हो, चाहे किसी से दोस्ती करने की हो। आप बताइए मैं क्या करूं। सवाल बहुत अच्छा है। पहले तो आप जैसा आपने बताया उससे एक बात ये भी समझ में आती है कि आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है या स्वतः पहचान करने की क्षमता कि हम क्या हैं और हम इस पृथ्वी पर क्यों आए। दो तरह के आदमी होते हैं। एक वो आदमी जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है कि हम आर्टिस्ट हैं, हम क्रिकेटर हैं, हम जो भी हैं आइडेंटिफाई कर लेते हैं, साइंटिस्ट हैं, जो भी हैं। और एक तरह का आदमी होता है जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि हम क्या हैं। और जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है तो शुरुआत में वो दूसरे के बताए हुए रास्ते पे चलता है, क्योंकि उसके अंदर तो अपनी एबिलिटी है ही नहीं कि हम क्या हैं। और जिसमें एबिलिटी होता है, क्योंकि वो तो स्वतः जानता है कि हम क्या हैं, तो हो सकता है वो घर से बगावत करे, हो सकता है वो समाज से बगावत करे, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको आपका माँ बाप, आपका दोस्त, आपका भाई या हर रिश्ते नाते आपको निगेटिव में लें। क्या ऐसा नहीं होता होगा? जब माही क्रिकेट खेलता होगा शुरुआत में, तो उस पर कमेंट नहीं होता होगा? या जब कोई एक्टर स्ट्रगल कर रहा होता होगा फिल्म इंडस्ट्री में, क्या उस पर कमेंट नहीं होता होगा? पर जैसे ही उसकी सफलता चरण चूमती है, सामने आती है, तो वही जो आपको नेगलेक्ट आदमी कर रहा था वो आपके पीछे हो जाता है, और वही आदमी बोलता है हमको तो पहले से पता था कि ये होगा। जो आपका सबसे ज्यादा टांग घिसता होगा, और अगर आप एक्टर बन गए, स्टार बन गए, तो सबसे पहला आदमी वो होगा कि हम तो पहले से यकीन था कि तुम बहुत बड़ा आदमी बनोगे, बहुत बड़ा स्टार बनोगे। ये होती है हमारे समाज की सच्चाई। तो इस बात का परवाह ना करें
कि घर वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे। क्योंकि अगर ये सोचा होता तो दुनिया इतना आगे नहीं होता। क्योंकि दुनिया को आगे करने वाला दो वर्ग है, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट। ये दो वर्ग अगर काम ना करे तो दुनिया वहीं थम जाएगी, आगे जाने का सवाल ही नहीं है। और ये दो वर्ग काफी अपने इरादे पे खरा उतरने वाला या किसी की बात ना मानने वाला, या आप इसे हठधर्मी बोलें, जो बोलना है बोल दीजिए, तो ऐसा इनके कैरेक्टर होता है। इसीलिए एक बॉल का आविष्कार करने में 700 बार जब फेल्योर हो गया और 7 वर्ष बीत गया तो भी जो बॉल का आविष्कार करने वाला था उनका हौसला टूटा नहीं। वो उसी हौसले के साथ रोज आते थे और उनके साथ जो काम करता था, जो साथी उनके साथ काम करता था, वो भी उसे पागल बोलने लगे थे। इस मिशन में सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। पर उसने मन में ठान लिया था कि ज्यादा से ज्यादा 1000 बार हम फेल हो सकते हैं। अब काफी नजदीक हम पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ अगर ज्यादा से ज्यादा हम फेल हुए तो 300 बार फेल होंगे और परिणाम स्वरूप 800 के अंदर ही पास कर गए। और परिणाम स्वरूप आज पूरी दुनिया बॉल की रोशनी में नहा रहा है। तो रिसर्च जो भी होता है वो इसी तरह का होता है। अगर रिसर्च में साइंटिस्ट का हौसला टूटने लगे तो रिसर्च का कोई बात नहीं होता है। और उसी तरह का वर्ग आर्टिस्ट होता है, जूझते रहता है, क्रिएशन करते रहता है। चाहे साहित्यकार हो, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे पेंटर हो, या चाहे कोई फिल्मकार हो, तो हार नहीं मानता है। तो दुनिया बदलने वाला ऐसा ही होता है। और जिसको दुनिया नहीं बदलना होता है वो समाज की नजर में थोड़ी समय के लिए हीरो बन जाते हैं, एक्सेप्ट हो जाता है। पर रियलिटी यही है, दुनिया का सच्चाई यही है कि दुनिया को कुछ नहीं चाहिए, दुनिया को सिर्फ सक्सेस चाहिए। तो आप अपना निर्णय करने की क्षमता को डेवलप करें या अपने आप को पहचाने। इस दुनिया में कोई बेकार नहीं है, हर कोई स्टार है। पर जो ना पहचान सका वो बेकार है, और जो पहचान गया वो स्टार है। तो सबसे पहली बात आप पहचाने कि हम क्या हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है। ना माता, ना पिता, ना गुरुदेव, कोई नहीं जानता है। ब्रह्मांड का कोई शक्ति नहीं जानता है आपसे ज्यादा कि हम क्या हैं। और इसीलिए
आप सबसे पहले पहचानिए और उसके बाद यहां से निर्णय लीजिए। क्योंकि गौतम बुद्ध, महावीर और हमारे विवेकानंद तीनों ने एक ही बात बोला है कि जहां दिल और दिमाग का युद्ध चलने लगे वहां दिल का सुने, क्योंकि दिल में गॉड बसता है, गॉड का निवास होता है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जहां लड़ाई हो दिल और दिमाग का, वहां दिल का सुने। संभवतः अब आपका जवाब मिल गया होगा। ये आप किसी और पे ना थोपे कि हमें ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है। आप जो करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनना चाहते हैं इंजीनियर बनिए। सबसे पहले अपने एबिलिटी को पहचानिए और उसी दिशा में आप चलिए। थोड़ी देर के लिए परिवार वाला आपका विरोध करेंगे, बाद में आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कोई परिवार अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकता है। धन्यवाद।